नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानेंगे कंपनी को और कंपनी से जुड़े हुए स्टॉक को ले, जहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं, चाहे एक दिन की चार्ट की बात करें या फिर पिछले एक महीने की चार्ट की बात। इनका ट्रेंडिंग व्यू कहता है कि मार्केट में अच्छी खासी उन्होंने उछाल बनाई है, मल्टी बैगर साबित हुआ है। जबकि ये भी देखा गया कि कंपनी में कई बार मार्केट ने एक डिप भी लिया और डिप में प्रॉफिट अच्छे खासे बुक किया गया। प्रॉफिट के बाद दोबारा मार्केट ब्रेकआउट की तरफ भागती हुई नजर आती है। इसका नाम है टेरा सॉफ्टवेयर की नाम से जो जाना जाता है कंपनी। और एक कह सकते हैं कि छोटी सी स्टॉक थी, मार्केट कैप भी काफ़ी छोटा है, पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आती है। और सॉफ्टवेयर नाम है तो शायद आईटी से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती है। और जब आईटी से रिलेटेड कोई कामकाज है तो मार्केट आईटी सेक्टर वैसे भी एक अच्छी सेक्टर मानी जाती है। क्या लगता है इनके सारे के सारे एस्पेक्ट को लेकर के फंडामेंटल कितने स्ट्रांग हैं, उन सभी एस्पेक्ट को समझने के प्रयास करेंगे। जो कंपनी कहती है कि शायद वर्ल्ड वाइज इनका कामकाज है, अलग अलग कंट्री में भी कामकाज देखने को मिलती है। और निवेशकों की बात करें कंपनी में तो करीब 17-18 हज़ार के आसपास निवेशक भी हैं, अ, जिनको इंटरेस्ट लगता है कि मार्केट में इनकी अच्छी गुडविल, अच्छी पोटेंशियल्स, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे मार्केट में उछाल करती है। कुछ डार्क साइड भी समझेंगे, भले ट्रेंडिंग के एक रिकन्सलेशन के पार्ट की तरफ। चलिए जानने के प्रयास करते हैं कंपनी में क्या क्या डेटा है और क्या क्या एक्सपेक्टेशन के साथ कंपनी में कामकाज देखने को मिला। जहाँ बुक वैल्यू कहता है काफ़ी ज़्यादा, और वो कहता है कि 89 का, और फिलहाल बुक वैल्यू से जो करंट प्राइस है वो थोड़ा सा क्या कहती है, करीब करीब नियर अबाउट द, कह सकते हैं कि नियर अबाउट 100% के आसपास का ही आंकड़ा कहता है। तो इसमें 1.06 का टाइम्स की बात करती है। अब सवाल आती है कि क्या कंपनी में जो मल्टी बैगर बना है कुछ दिनों से, उसका बुक वैल्यू इससे पहले भी सेम आंकड़ा का था या कुछ और कहते, क्योंकि मार्केट में कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट में उछाल बना देने की प्रयास किया है और हायर टू हायर को टच किया। अब इस अब दूसरी तरफ समझने की आती है, कंपनी के पास इंट्रिंसिक वैल्यू की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है कंपेयरिंग विद द बुक वैल्यू। अर्थात एसेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है कंपनी के पास, लेकिन बुक वैल्यू तगड़ा है। अब सवाल आता है कि कंपनी में तो बाकी कंपनियां हैं इस सेक्टर के जो कि सॉफ्टवेयर और इंटीग्रेटेड आईटी से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती है, वहाँ पे 39x का, 38-39x का भीड़ कहता है। और यहाँ पे फिलहाल इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, सेक्टर के अकॉर्डिंग कहता है कि अभी क्या है, अंडर वैल्यूड की कैटेगरी। और हायर टू हायर 102 तक को टच किया था और दोबारा थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, जैसे मैंने कहा कि हायर टू हायर के प्रयास में हमेशा लगा है, क्योंकि कंपेरिजन विद द सेक्टर्स का स्टॉक का पीक कम क्या, और इसके अकॉर्डिंग बढ़ता है मार्केट। यदि इनके अकॉर्डिंग बढ़ता है तो शायद मैं कोई आपको टारगेट बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी कैपेसिटी के बिल्डअप के अकॉर्डिंग ये भी बिल्डअप होता है इनके, तो शायद ये कह सकते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट कितना परसेंट, 100% की उछाल कर सकते, और 100% के उछाल के साथ साथ हो सकता है कि आने वाले समय में ये 200 की एक कह सकते हैं कि टारगेट हो सकती है। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कंपनी को लेकर के? इसके हर एक एस्पेक्ट को चर्चा करेंगे इसके प्रति। जो हमारा रिकन्सिलेशन है आर टू आर को लेकर के, कहाँ से, जो कि फंडामेंटल टू टेक्निकल ट्रेंड की हम टेस्ट करेंगे, क्या कंक्लूजन निकल के आता है उस पर ध्यान देने वाली बात होगी। जहां अर्निंग पर शेयर कहती है 10 रुपये के अकॉर्डिंग 40% से ज़्यादा अर्निंग करती है। और फिलहाल आरओसी की बात तो काफ़ी कम कहता है, आरओसी और आरओई काफ़ी कम का आंकड़ा देता है, जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग्स 47% के आसपास। डिमेरिट की बात यह है, प्रमोटर ने इस कंपनी के 18% से ज़्यादा की किया है, प्लेज किया। अब सवाल आता है कि डेट टू इक्विटी क्या कहता है, करंट रेशियो क्या कहता है। दोनों को आपस में हम रिकन्सिलेशन करेंगे, इसीलिए हमने इसका नाम दे रखा है फंडामेंटल टू करंट रिकन्सिलेशन की। चलिए समझते हुए कंपनी को बारे में समझने का प्रयास जब हम कर रहे थे तो हमारे सामने चार्ट तो अच्छी खासा दिखा, डेवलपमेंट करती हुई और लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। एक नज़र हम एक डार्क साइड की तरफ आपके सामने मूव करते हैं, और डार्क साइड पता है, डार्क साइड की बात करती है इनका इस डेट से, जहाँ पे डेट की बात करिए 536 दिन। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि सर्विस दे दीजिए और 1.5 साल तक भूल जाइए, और मांगने पे भी शायद पैसा नहीं आता। जो कि पहले
पैसा आ भी जाता था 1 साल के अंदर, वो भी नहीं आ पा रहे 1.5 साल। तो यहाँ पे बात है इसके प्रति कितना परसेंट की रिस्क बनती है, उस पर समझेंगे। पहले हम इसकी जो एक दिखावा है, उसके दिखावा के प्रति समझने के प्रयास करते हैं का ट्रेंडिंग व्यू क्या कहता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कहता है कि इनका जो सेल्स का ग्रो लेवल था वो लगातार इंक्रीज करती नजर आती है। 27% से लेकर के ईबीटा में करीब देखने को मिला कि 90% तक के आसपास की उछाल क्रिएट करती है। कंपेरिजन विद द ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चर्चा करें, जैसे हम क्वार्टर बेसिस पे देखें कि इसका लगातार ग्रोइंग के अंदर फिल करती नजर आती है, वैसे ही यहाँ पे आकर के मायूसी सी छा जाती है। तो साल दर साल कंपनी का जो सेल्स था वो गिरता नजर आया। साल दर साल यहाँ से कंपेयर करें या पूरे हिस्टोरिकल डेटा को कंपेयर करें तो शायद कहता है कि यहाँ से इनमें लंबी गिरावट है, और लंबी गिरावट के बाद भी देखने को मिलता है कि के अंदर भी करीब 248%, मतलब ये सेल्स गिरावट है, प्रॉफिटेबिलिटी गिरावट में है, लेकिन ईबीटास कहती है कि साल बनाती है। पार्टों को समझना जरूरी है, इसलिए हमने कहा कि डार्क साइड भी समझना जरूरी है, जहाँ पे 1.5 साल में पड़ी। क्या लगता है कि प्रॉफिट उन्होंने बुक करके छोड़, सेल्स बढ़ा करके छोड़ दिया, और मार्केट को कुछ नया आयाम तक पहुंचाने के लिए एक पेनी स्टॉक जो शायद हो सकता था इससे पहले शायद 100 करोड़ से अंदर का हो, आजकल मार्केट में 119 करोड़ का है, और मार्केट कुछ दिनों से लगातार अपनी 52 वीक की हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में ब्रेकआउट की तरफ भागना। चलिए इसको प्रति हम जानने के प्रयास करते हैं, जहां जहां हमने हाईलाइट किया था उसके प्रति, जहां पे कंपनी के बारे में यदि इन पार्टों को समझा जाए, क्या कहना चाहते हैं कंपनी को लेकर के कंसोलिडेटेड डेटा इसके बारे में कहता है। तो कंपनी का 26 करोड़ के बजाय 24 करोड़ का आंकड़ा क्या, क्योंकि कई बार तो इसमें उछाल भी बनाई है कंपेरिजन टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का। अब इसके अलावा देखा जाए प्रॉफिट को लेकर, तो प्रॉफिट को लेकर कहते करीब करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा बनाती है, जो भी कंपनी में अदर सोर्स ऑफ इनकम भी 1.5 से 1.25 करोड़ के। हाँ, इनके लिए अच्छी बात यह है जो इनके भले इंटरेस्ट का अभी तक बर्डन उस लेवल पे देखने को नजर नहीं आती है, लेकिन ये जो पार्ट है इसके प्रति जब हमने देखा था हमारे सामने कुछ और आंकड़ा निकल के आए थे, और यहाँ आंकड़ा ये कहती है 2 साल के कंसोलिडेटेड डेटा में कंपनी धड़ाम से गिर गई 130 करोड़ से सीधे धड़ाम करके 84 करोड़ जाकर के अटक गई। और इसके अलावा की बात करें कंपनी में, तो लास्ट 12 महीने की डेटा भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट क्या था, ग्रोथ लेवल पे नहीं थी। कंपैरिजन टू दिस में क्या हुआ, नियर अबाउट सेम पे आके, जबकि यहाँ लास्ट 12 महीने के डेटा उन्होंने ग्रो लेवल दर्शाया, जिसकी वजह से हमने यदि ईपीएस की देखें तो ईपीएस जो करीब 2 सवा 2 रुपये के आसपास, 3 रुपये के आसपास था, वो 4.5 के आसपास निकलते मिलते हुए नजर आया। ये इनके लिए इन पार्टों को समझना जरूरी है, जो क्या 3.25 करोड़ के आसपास का जो डेटा कहती है उसमें रिस्क कितना बनता है, इसीलिए हमें जानना जरूरी है आर टू आर को लेकर के। और बैलेंस शीट क्या कहता है, क्योंकि पीएल तो हमने दिखा दिया भाई, सेल्स हमने किया था, सेल्स की वजह से हमने प्रॉफिट बुक कर दिया की वजह से भी। अब इन समझो इस पार्टों को समझा जाए तो हमारे सामने कंसोलिडेटेड डेटा और स्टैंडअलोन डेटा, कुछ और सा डेटा था, स्टैंडअलोन डेटा की तरफ चलते हैं और ये समझें। और तो कंपनी में क्या हुआ, कंपनी की सिचुएशन थी उसमें बोरोइंग्स को उन्होंने बढ़ाया कंपेरिजन द प्रीवियस ईयर, जबकि कंपनी में फिक्स्ड एसेट्स को लेकर क्या कहती है, कहती है नियर अबाउट उतना ही था। इनकी ये अच्छी खासी बुलिश दिखती है, के पीछे कुछ कारणों को हम समझने की प्रयास करिए, और वो क्या कहता है उस एक नज़र फोकस। जहां कंपनी कहती है कि हमारे पास उधार में 124 करोड़ का सेल्स है जो 1.5 साल में आता है, क्या आती है, 1.5 साल में आती है। भाई 124 करोड़ का सेल्स आपने कैसे किस लेवल पे दिखाया, ये मुझे समझ नहीं आ पा रहा। जिसको हम हमेशा कहते हैं ना, किसी भी फंडामेंटल कंपनी को समझने के लिए उनकी रिस्क को भी जानना जरूरी है। जो भाई आपने सेल तो किया, लेकिन सेल ऐसा तो नहीं था, सेल्स आपने ऐसा बुक कर दिया जो पैसा मिलने वाला नहीं है, या बैड डेट्स कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपने मार्केट को दिखाया, और हो सकता है जब मार्केट धीरे धीरे आप निवेशक जो है, कोई पैसा बनाता है और कोई पैसा निकाल के चला जाता है। ये 124 करोड़ का ये आंकलन करके देखें, आंकड़ा देखें तो शायद इसको कंपेयर करके देखिए
कहाँ 84 करोड़ का सेल्स कर दिया, तो 24 करोड़ का मार्केट में डेटर्स पड़ा हुआ है। तीनों नंबर को आप कंपेयर करके देखिए। 3 करोड़ 44 लाख का आपने प्रॉफिट बुक किया, इसके अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन को देख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप डेटर्स रेशियो को देख लीजिए। सामने आपको कंक्लूजन निकल जाएगा। जो मार्केट भले ही इनकी ऊंचाइयां तक पहुंच रही हो या फिर डीप में जा रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फंडामेंटल के ये इनका एस्पेक्ट क्या था, निगेटिव बात के। जबकि कंपनी की तरफ और हम बात करें तो कंपनी में प्रोमोटर की कोई बड़ी भूमिका अभी तक नहीं है, नियर अबाउट 50% से कम है। और पब्लिक की भूमिका है, कोई एफआईडी यहाँ पे अभी तक यहाँ पे कंपनी में अपनी जगह नहीं बना पाई है। और तब भी कंपनी में 17-18 हज़ार लोग निवेशक इसमें अपनी पैसा लगा के बैठे हैं। मैं किसी कंपनी को लेकर के डिमोटिवेट या मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ना कोई ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात हमारे लर्निंग में शामिल है। जो हकीकत है मैं उसी को आपके सामने रखता हूँ, जो डेटा कहती है। अब इस डेटा के प्रति यदि हम इस पार्टों को देखा जाए तो क्या सेंटिमेंट को, सेंटिमेंट कहती है कि इनकी चेंज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ था, री इंटीमेशन की बात किया था। एनुअल जनरल मीटिंग 30 साल का कंपनी हो चुका है, 30 साल में 30वां बर्थडे मना रही है और एजीएम अपना कर रही है। कोई पीपीटी की बात नहीं किया है और रेटिंग्स की बात, अपडेट 14 अगस्त के बाद कोई ऐसा अपडेट देखने को नज़र नहीं आई है। सितंबर हो गया, अक्टूबर चल रहा है, ये कुछ आंकड़ा कहती है। जबकि बैलेंस शीट के फिगर की यदि आप केवल ट्रेंडिंग व्यू देखा जाए तो ट्रेंडिंग व्यू से लगता है कि मार्केट में इनको कुछ जगह धीरे धीरे करके गैप अप ले रहे हैं, धीरे धीरे जगह अपना कम करते जाते हैं। और यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि जितना ही इन्होंने एसेट्स इंक्रीज किया है उतना ही लायबिलिटी इंक्रीज किया है, जो नहीं है अवार्ड कह सकते हैं कि न्यूट्रल के आसपास का। इसके अलावा की बात करें जाए तो कंपनी के वैसे से हमें ये समझ में आती है, तो कंपनी का ओवरऑल साल दर साल की यदि हम टर्नओवर की भी बात कर लेना, शायद सामने ये दिखता है। यहाँ पे स्टैंड ऑन डेटा में तो ये दिखता है कि यहाँ पे लगातार एक सेल्स गिरावट था, प्रॉफिट लंप जंप था, लेकिन स्टॉक प्राइस आपकी भागती नजर आती है, रिटर्न को आपको सपोर्ट नहीं देती। क्या लगता है, इसको प्रॉम्प्ट तो नहीं किया जा रहा है मार्केट में? प्रॉम्प्ट के पीछे देखा जाए कुछ बल्क ट्रेल तो नहीं होता यहाँ पे रिसेंटली बल्क ट्रेल के बाद वो 8 अगस्त के हुआ था। इसके अलावा कुछ और बात तो अब 22 के बाद कोई ऐसा अपडेट नहीं था मार्केट में। ये कुछ आंकड़ा था जो हमने सामने रखने का प्रयास किया दोस्तों। पीयर्स में देखा जाए तो इनको पीयर्स में ओकराविन सर्व और पीवी फिनटेक्स जैसे कंपनी शामिल है, जो कि इसी तरह के सब सेक्टर में अपनी कामकाज देती है और ये भी कंपनी उसी सेक्टर में अपनी अहम भूमिका निभाती है। अब कुछ पार्ट को समझते हुए देखा जाए तो कहती है जो इनका बुक वैल्यू उतना ज़्यादा जंप किया नहीं है, डिविडेंड की पार्ट में अभी तक कुछ दिया नहीं है, और ये कुछ आंकड़ा उन्होंने सामने रखा है जहाँ पे कॉन्टिनेंट लायबिलिटी और डेटर्स डे को लेकर के डिमेरिट की बात करती है, जो फंडामेंटल को इफेक्ट करता है। लेकिन चार्ट में देखने को ये मिलती है, जो वॉल्यूम जब आती है मार्केट में, मतलब वॉल्यूम कब आती है, देखिए पूरे के पूरे मार्केट में वॉल्यूम नहीं थी, सोचने वाली बात है, वॉल्यूम नहीं थी, वॉल्यूम आई, मार्केट ने क्या किया, ऊंचाइयों को टच किया। कब से? यहाँ पे सेम रेंज के आसपास बहुत दिनों तक ट्रेड करती हुई नजर आती मार्केट में, और अपनी हायर टू हायर को ब्रेकआउट की तरफ भागती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखकर दोबारा देखने को मिला कि मार्केट में कुछ वॉल्यूम आई, सेंटीमेंट बढ़ाया गया। और सेंटीमेंट के बारे में कंपनी तरफ से कोई अपडेट नहीं हो सकता, सेक्टर वाइज कोई अपडेट आया हो सामने आ सकता है। सेक्टर वाइज भी हम देखा जाए तो कंपनी के बारे में ये कहती है कि करीब करीब सेक्टर को लेकर के ऐसा कोई अपडेट फिलहाल नहीं था यहाँ पे जो हम देख पा रहे थे। तो हमने इस कंपनी को लेकर समझने का प्रयास किया, कंपनी जिसका नाम था टेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, और जो कंपनी अपनी ऊंचाइयों पे टच करती हुई नजर आती है, को लेते हुए ये पार्ट्स निकल के आए, कुछ अच्छे पार्ट्स नहीं डार्क साइड में निकल के आए, जो हमने आपके सामने रखा, समझने का प्रयास किया। दोस्तों किसी भी कंपनी की तरफ हमारी तरफ से कोई ट्रेडिंग की बात या फिर एडवाइजरी की बात शामिल नहीं है। भाई आप लो ना लो, होल्ड करो, बेचो, हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं है। यदि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू एडिशन मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया जा सकता है। लर्निंग अवेयरनेस और सपोर्ट देने के लिए हमारे ज्वाइन बटन क्लिक करके जहाँ पे ट्रू और करेक्टली इन्फॉर्मेशन और नए स्ट्रेटजी के साथ हाजिर होता हूँ। मिलते हैं कुछ नई स्टडी। थैंक यू सो मच।